सेक्रेटरी मिनरल हुमायूं खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हम मर्ज एरिए से अभी भी मोहम्मद से भी वापस आए हैं और मुख्तलिफ मर्ज एरियों का जो एक्स फाटा है वहाँ का विज़िट करते रहते हैं और वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। ख़ास करके जो मिनरल का डिपार्टमेंट है वहाँ लोकल लोगों की सहूलियात के लिए क्या क्या स्कीमें अनाउंस करने जा रहा है और ख़ास करके जो लीज़ होल्डर हैं उनको किस किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ वहाँ पर दी जा रही है ताकि ये इंडस्ट्रीज़ भी तरक्की करे। जी हुमायूं साहब, सबसे पहले बताइएगा कि कौन कौन सी लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं मर्ज इलाकों के लिए लेके आ रहे हैं आप, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए KPK के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्र है जी। आपको अगर पता होगा कि जी हमारे तो डिस्कशन इस पे होती रहती है कि जी मर्ज एरिया एक बहुत पसमानदा है, तो इस पे हुकूमत ने सोचा कि जी उधर के जो लीज़ होल्डर हैं तो जो बाहर से आता है तो उनको डिस्करेज करे, जो अपने लीज़ होल्डर हैं जो अपने लोग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सके। तो उनके पास पैसे नहीं है, आपको पता है, तो पैसों के लिए हमने ये किया कि जी जिन लोगों ने अब लीज़ लिए हुए हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है और वो उधर एक्सेस नहीं है यानी रोड नहीं है, तो हुकूमत ने उनके लिए अभी एक सॉफ्ट लोन के 1 बिलियन रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट AIP जिसको एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसमें 1 बिलियन के हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें हम बिला सूद लोगों को इन रोडों के लिए देंगे कि जी वो रोड बनाए ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। ये तो हमारा पहला उसमें एक स्कीम है। दूसरी स्कीम ये है कि उधर लेबर भी काम कर रहे हैं और वो लोकल लोग हैं बिल्कुल। जो लोकल लेबर वाले हैं तो उसके लिए हम कलेक्ट करते हैं एक्साइज ड्यूटियाँ। तो अभी एक्साइज ड्यूटियाँ क्योंकि मर्ज एरिया में लोग नहीं दे रहे हैं तो जिसकी वजह से उनका फंड बहुत कम है, तो उनके लिए भी हुकूमत ने हमें वादा किया कि हम आपको तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपए देंगे और एक स्कीम हमें दी हुई है ADB में। तो उस कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए? ये सारे सब के लिए, सब मर्ज एरिया के लिए जो है वो दी हुई है। उसमें हम ये करेंगे कि जो लेबर है उनके वेलफेयर के लिए यानी उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, उनके लिए हम डिस्पेंसरी बनाएंगे, उनमें मेडिसिन देंगे, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कराएंगे। तीसरा हमारा ये है कि जी जितना भी हमारे मर्ज एरिया में लेबर हैं तो उनको ट्रेन करना है क्योंकि वो अनट्रेन है तो अक्सर ज़ख्मी हो जाते हैं तो उसमें कमिश्नरेट जो हमारा यहाँ पे तरना फार्म के साथ हमारा है तो उसमें हमने उनको रिहेबिलिटेट करा के ना उनको दाखिले देने हैं और उनको हमने जो नई चीज़ें उनको सिखानी है कि आपने अपने आप को बचाना भी कैसे है। तो ये 3 स्कीमें बहुत बड़ी हमने उनको अभी लॉन्च कर रहे हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस कम्युनिटी के लिए? मिनरल जो है ना उसमें 2 किस्म की है। एक मिनरल ये है कि जी जिस तरह ऑयल एंड गैस है तो वो फेडरल गवर्नमेंट के तो वो उन पर बहुत अच्छा काम करे और आपने देखा भी बहुत बड़ी हमारी ज़ख़ीरा निकला है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, साउथ में भी है। तो इंशाल्लाह अभी नॉर्थ वाला जब ये हो जाएगा तो साउथ में वो जाएंगे और काम उन्होंने बहुत तेज़ी से लेकिन वो खामोशी से करते हैं, आपको पता है बिल्कुल जो मसले हो जाते हैं। दूसरा हमारा आपको पता है कि जी कापर हमारे पास और कापर में गोल्ड भी है, तो हमने पहला जो FWO के साथ एक शुरू किया देगान में और बहुत अच्छा जा रहा है। उधर फैक्ट्री भी उन्होंने खोल ली है, उसमें लोकल लोग तकरीबन मोहम्मद खेल में, हाँ मोहम्मद खेल जिसको कहते हैं और देगान उसका नाम है जो जगह है। तो उसमें 300 लोकल बंदे ट्रेन भी हो गए, काम भी कर रहे हैं। तो अभी दूसरी हमें अभी हमने एक और जगह भी दी है उनको 37 स्क्वायर किलोमीटर ताकि उसमें भी हो ताकि उधर भी एक और फैक्ट्री वो लगाएंगे और वो काम करेंगे नॉर्थ में। साउथ में अभी हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया कापर में और वो उधर भी गोल्ड बहुत है। अब आप आते हैं दूसरे नंबर पे जो हमारे हैं वो है कोल हमारे दरादम खेल में और अगजे में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और उसमें हमने काफ़ी कोशिश की है कि जो डिस्प्यूट है वो हल करने की कोशिशें की। अच्छा सर, कोल ज़्यादातर अफगानिस्तान की तरफ से भी आ रहे हैं और पेशमार आ रहे हैं, मसलन मामूद गुलाम बॉर्डर की तरफ भी आ रहे हैं, खलारजी की तरफ से भी आ रहे हैं, मसलन कोरम की तरफ से भी 2 रूट्स हमने कवर किए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लोकल मार्केट है वहाँ पर तो खपत कोल की बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कितने ज़खायर हैं कोल के यहाँ जिसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है और कुछ हो रहा है। हमारे जितने यहाँ पे एक्सप्लोर हुए ना वो क्योंकि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत, तो वो सारे जो हैं वो ले जाते हैं सीमेंट वाले। तो सीमेंट से वो बचेगा तो दूसरे को मिलेगा, ठीक है। दूसरे हमारे जो अभी साहिवाल में जो पावर प्लांट है उसके लिए भी वज़ीर आज़म साहब ने हमें बताया भी था कि आप एक्सप्लोर करें तो हमें बताएं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 1800 मेगावाट बिजली वो पैदा करते हैं, हमारे वाले में थोड़ा सा सल्फ़र ज़्यादा है, तो इस वजह से वो उसको अवॉइड करते हैं और अफ़गानिस्तान वाला जो है ना उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से कोल में वो मसला है। तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी वो कोरम में आपने देखो सोप स्टोन है, बहुत बड़ा सोप स्टोन और बहुत अच्छा सोप स्टोन है और बहुत मशहूर है और हमारा तकरीबन 6000
एकड़ ज़मीन हमारे पास है और लोगों ने हमें दी हुई है। अच्छा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है ख़ास करके आपके डिपार्टमेंट ने, केपी गवर्नमेंट में और इसमें इस इंडस्ट्री से अभी तक? देखो, आपको अगर आप देखें ना कि जी हमें जो टारगेट मिला था 6 बिलियन का, आपको मैंने बताया पहले भी था कि 6 बिलियन का हमें मिला। हमने वो अचीव किया 1 मई 2022 को। फिर कुछ वजूहात पे हम पे कोई लोग गए हैं कोर्ट्स में, तो उसमें हमें 2 अरब 24 करोड़ रुपए लोगों को वापस करना पड़े, इस वजह से कि उसमें कुछ मसले थे। ये जो रिवर बेड हैं इस पे मुकदमे थे, फिर ये कुछ लोग के ये फॉरेस्ट में मुकदमे थे, फिर आर्कियोलॉजी के मुकदमे थे, फिर कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जगह थी जो हमने दी थी, उन्होंने एतराज़ किया, तो वो चारों जगह जब हमने वापस किए तो 2 अरब 24 के, फिर हमारे पास 4 अरब बच गए। लेकिन मैंने इनको कहा था अपने डिपार्टमेंट को, नहीं हमने इंशाल्लाह करना है। तो अगर मैं बताऊं कि हमने टोटली 8.24 बिलियन रुपीज़ 6 बिलियन की जगह जमा किया, और जो 2 अरब 24 करोड़ हमने वापस भी किया, तो हमारा टारगेट तो 6 अरब था, वो हमने अचीव कर लिया। अगले साल के लिए मैं आपको बताऊँ, अच्छी खबर ये है कि जी अगले साल के जो 7.6 बिलियन है, तो वो जुलाई में हमने वो सारे एक्शन कर लिए, वो तो आएगा इंशाल्लाह। और आगे हमने तकरीबन 2, 3, 4 अरब रुपए हम ज़्यादा इंशाल्लाह इस दफ़ा देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जो आपने कहा कि ज़्यादातर हम हेल्प कर रहे हैं कि लोकल जो लीज होल्डर हैं उनके लिए कुछ सेटल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी, और ख़ास करके जो इन्वेस्टर बाहर से भी आना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, उसके लिए मेकनिज़म क्या डेवलप किया गया है? देखो, बाहर के लिए सबसे हमने आसान सा जो किया है वो जॉइंट वेंचर्स है। हमारे सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि जी जो जॉइंट वेंचर है वो 2 किस्म के होंगे, एक होता है सोलिसाइटेड, एक है अनसोलिसाइटेड। अनसोलिसाइटेड का मतलब है कि जी एक बंदा आया और उसने देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ को देखा और एक्सप्लोर किया, खुद ही उसके टेस्ट किए और उसको पता चला कि इसमें कापर है, नेफ्राइट है या लेटराइट है, ये चीज़ें हैं, उसने कहा कि ये है, तो वो मेरे पास आता है और कहता है कि जी ये 2000 एकड़ मुझे चाहिए, मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो मैं जेवी में आना चाहता हूँ। तो जेवी में 3 चीज़ें होती है, एक होता है कि उसका हिस्सा, हुकूमत का हिस्सा और लोगों का हिस्सा, जिसको सीसार कहते हैं। बिल्कुल। तो वो एक है। एक सोलिसाइटेड ये है कि मैं बताता हूँ और मैंने उसको टेस्ट किया हुआ है, अपना MTL है हमारा, उसमें हमने टेस्ट किया हुआ है कि इस जगह पे कापर या गोल्ड या नेफ्राइट, लेटराइट, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हम अभी जेवी कर रहे हैं और उसको हम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जी इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो इसमें हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। तो महीने में वो ऑटोमेट हो जाएगा। लोगों के लिए, इन्वेस्टर के लिए वो सबसे अच्छा है कि उसको पता होगा कि यहाँ पे 2000 एकड़ ज़मीन है, इसमें कापर है और मैं कापर में आना चाहता हूँ, तो वो फिर उसी फॉर्म को भरेंगे उसी को। और ऑनलाइन सिस्टम आसान किया हुआ है जी। ये थे सेक्रेटरी मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा मयून खान साहब। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया डिस्ट्रिक्ट मोमेंट को, और ख़ास करके जब मोमेंट की बात होती है, और मोमेंट मशहूर भी है वो बिज़नेस टूरिज़म के हवाले से है, क्योंकि पाकिस्तान का दी बेस्ट क्वालिटी का जो मार्बल है वो यहाँ मोमेंट से निकलता है। तहसील अंबार में उस जगह पर हम आपको लेके गए जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस मार्बल को निकाला जाता है और फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ना सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि मोमेंट में कौन कौन से कबाइल आबाद हैं, ये भी बताया कि रूट्स कौन कौन से जा रहे हैं। ख़ास करके बाजोड़ की तरफ से भी मोमेंट में आप दाखिल हो सकते हैं, और जो तहसील अंबार है वहाँ से होते हुए आप यकागंज बाज़ार से होते हुए आप शबकदर तक पहुँच सकते हैं, और पेशावर से भी आप नियरेस्ट डिस्टेंस है तकरीबन 2.25 घंटे में आप मोमेंट में आ सकते हैं। माशी हब है, लोगों का ज़्यादातर यहाँ पर जो ज़रिया माश है वो संग मरमर की इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। क्रोमाइट और नफ्राइट भी बेशुमार यहाँ से निकाला जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट अब सपोर्ट भी कर रही है इस बिज़नेस से रिलेटेड। जितने भी बिज़नेसमैन हैं उनको भी ओनरशिप दे रही है यहाँ पर, लीज़ पर जो जगह यहाँ पर दी जाती है, ओनरशिप मकामी लोगों के पास ही रहती है, और मकामी लोगों को उसकी रियलिटी और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया जाता है, जैसा कि प्रोग्राम की तफसील में हमने आपको बताया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 75% लोगों का जो ज़रिया माश है इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, यहाँ पर माइन की इंडस्ट्री से, जिसमें से संग मरमल भी है, नफ्राइट भी है, क्रोमाइट भी है।
आप विज़िट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और वहाँ पर जाएं, वहाँ लाइक करें प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र को। इसके अलावा बेशुमार रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपको मिलेंगे। यूट्यूब जो हमारा ऑफिशियल चैनल है डिस्कवर पाकिस्तान का, उसका भी विज़िट कर सकते हैं। पुरअमन डिस्ट्रिक्ट है, आपको हमने बताया लोगों की ज़बानी कि यहाँ पर बिल्कुल अमन अमान की जो सूरत हाल है वो कायम है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का भी अपना यहाँ पर रोल है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुंबई से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।